हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला चैप्टर का ये टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आप लोग को आज फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, इसके बारीकी से भी आंसर हम लोग समझेंगे कि वायु में जलाने से पहले अगर वायुमंडल में मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो लिखा है वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया। सपोज डेट मान लो, एगो पेज देगा कोई, रहने दो। देखिए ये सपोज डेट मान लीजिए आप लोग मैग्नीशियम रिबन है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन है नहीं मेरे पास अभी, तो इसे वायु में जलाने से पहले इसको साफ क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता, जो इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रकार के परत जम जाता। इसे सरेख पेपर से साफ कर, सरेख पेपर से आसानी से जलाया जा सकता। इसका शाब्दिक आंसर वही होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, जिसके कारण यह जल नहीं, इसलिए इसे सरेख पेपर से रगड़ कर, सरेख पेपर का मतलब एक मार्ग होता है, ठीक है, तो सरेख पेपर से रगड़ कर इसको साफ किया और आसानी से जलाया जा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ एक्स के लिए एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता। हमको पदार्थ के बारे में जानकारी, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, माना कि संख्या बराबर या पहली संख्या बराबर एक्स, वही ये भी मान लिया है कि किसी पदार्थ x, अब हमें x का मान पता नहीं है, लेकिन वह उपयोग किसके लिए करता है, सफेदी के लिए। अभी हमारा ये दीवार जो पेंट हुआ है सफेद हुआ है, अब बोला है कि सफेदी करने के लिए होता है। तो एक नंबर सवाल के आंसर देखिएगा ध्यान से, अभी पूछेंगे सबसे खड़ा कराकर, पदार्थ x का नाम बताओ। तो बिना बुझा हुआ चुनना, क्या नाम है इसका, बिना बुझा हुआ चुनना। तब कह रहे किसका सूत्र, तो CaO, याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चुनना का सूत्र क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, ऊपर एक में यानी इसमें लिखे पदार्थ x, क्योंकि x का मान पता नहीं था तो हमको पता चल गया कि सफेदी करने के लिए बिना बुझा हुआ चुनना का ही प्रयोग किया। अब कह रहा है कि इसका सूत्र, तो सूत्र हम लिख देंगे, खुद बोल रहा है कि पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया को लिखो। अब वो जो पदार्थ x था जिसके बारे में हमको पता चला ये क्या है, CaO। अब कह रहे हैं कि इसको जल के संग अभिक्रिया कराइए, जल का संग कराइए, और इससे किसका निर्माण होगा, तो इससे जो निर्माण होगा CaO, देखिए ध्यान से, C एक के Ca हो गया, O एगो हृदय है, एगो हृदय है, और दो H भी है, तो OH के हल ट्वाइज, जब चुना है तो उष्मा फेंकेगा, तो इसमें प्लस का लिख दीजिएगा उष्मा। ये समीकरण इसके लिए लिखना, ठीक है। जो पदार्थ x था तो उसका नाम क्या था, बिना बुझा हुआ, उसका सूत्र क्या था, CaO। अब उसको किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, CaO का नाम क्या है, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो CaOH का हल ट्वाइज बनेगा और प्लस में क्या बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम, डिफिकल्ट समस्या, लुक एट द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, जब लोहे की कील को सपोज डेट में लोहा का कील होगा, यहाँ पे मिल गया, आई कहा सब कोई देख रहा है। अगर हमारे पास अब एक और पदार्थ चाहिए तो प्रैक्टिकल भी दिखा देते। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता, कॉपर सल्फेट के विलयन अगर रहता तो मैं उसमें इसको डुबोता, तुमको प्रैक्टिकल के साथ दिखाता, और नहीं तो किरोसिन तेल रहता तभी दिखाई दे देता, किरोसिन तेल से भी इसको हम दिखा सकते थे। लिखा जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को ही क्या करता है, विस्थापित करके अपना रंग हरा भूरा बना लेता। विलयन में जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित करता है और अपना रंग हरा भूरा कलर में प्राप्त कर लेता है। बस इतना ही लिखना है इसके आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, मैंने पहले ही
जब शुरू किया था एक्सरसाइज वहीं पर अभिक्रिया पढ़ाया था, वहीं पर संतुलित करना भी सिखाया था। आज आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O2 है, तो H2O बनाया कि नहीं बनाया? क्या ये संतुलित है? नहीं है। तो इसे संतुलित करेंगे तो इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण यहीं से प्राप्त हो जाएंगे जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर होता है, तो समान होता है, उससे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहा। संतुलित है का नहीं है? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? संतुलित कर देंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देते हैं इसके। संतुलित कहता है कि अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो हम क्या कहेंगे? संतुलित। तो जब संतुलित रासायनिक लिख दिए तो अब हमको चाहिए कौन चीज कि इसका संतुलित करके दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले संतुलित करने से पहले सारे भी तत्वों के कोठा में कर दिया। जैसे इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो पता चलेगा कि इसको कितना कमी है। H कब है? H कब है? क्लियर है? लेकिन यहाँ वो कब है? H कब है? 2 को चाहिए तो 2 से गुणा कर दो। तो जब 2 से तुमने यहाँ गुणा किया तो देख लो हाइड्रोजन कब हो गया? हाइड्रोजन हो गया 4 गो। यहाँ हाइड्रोजन कब है? यहाँ पे भी कब चाहिए? तो यहाँ से कब से गुणा कर दो, फिर मिला लो। 2 दूनी हाइड्रोजन कब हो? 2 दूनी हाइड्रोजन कब हो? ऑक्सीजन कब हो? 2 गो। यहाँ पे 2 है कब? 2। ऑक्सीजन कब हो? तो देखो 4 को 2 गो, 4 को 2 गो बराबर है, तो इसे कहेंगे संतुलित रासायनिक। हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। 3, 2, 1। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और खास करके हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए। जब भी मैं वीडियो बनाऊं एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही मैं टोटल वीडियो बनाऊंगा और आपके जितने भी जरूरतमंद क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को यहीं से पूर्ण किया जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन A to Z लाइन बाय लाइन अब हम देंगे, ठीक है। और फिर हम